व्यूवर्स, आज की वीडियो स्तोशी के रिगार्डिंग स्तोशी के अंदर एक OEX एयर ड्रॉप वर्क कर रहा था। कल की डेट में जो है उसकी माइनिंग ख़त्म हो गई दोपहर 1 बजे और हमें अपने वॉल्ट को बाइंड करना था। तो कल की डेट से मैं वॉल्ट को बाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं और सिर्फ मैं नहीं, बहुत ज़्यादा मेंबर्स भी ऐसे हैं जिनको एक तो OTP नहीं रिसीव हो रहा है। अगर किसी को OTP रिसीव हो भी जाता है तो उनको फेस वेरिफिकेशन में इशू आ रहा है, और अगर वो फेस वेरिफिकेशन कर भी लेते हैं तो फिर भी उनका जो वॉलेट एड्रेस है वो बाइंड नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में ये सारे जो भी इशू हैं इन सब को जो है हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपको अपने वॉलेट को बाइंड करना नहीं आता तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपने वॉलेट को बाइंड कैसे करना है। इससे पहले कि अगर आपने ओजी एक न्यू एयर ड्रॉप है जो कि इसी स्तोशी माइनिंग एप्लीकेशन के अंदर वर्क कर रहा है। लास्ट वीक में ही हमने इसको ज्वाइन किया। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो इमीडिएटली इसको ज्वाइन कर लें, इससे भी आपको एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपने प्रोजेक्ट पे आना है। जैसे ही आप प्रोजेक्ट पे आएंगे तो टॉप पे आपको पार्टिसिपेट एयर ड्रॉप का बटन यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेली बेसिस पे आपने जस्ट क्लेम ही करना है, जैसा कि ये क्लेम का बटन आया हुआ है और हम OEX को क्लेम करते रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने वॉलेट एड्रेस को बाइंड कैसे करना है, लेकिन ये बाइंड होने वाला नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा डेमो करके दिखा देता हूँ। आपने ये मी वाले बटन पे आना है, इधर प्रेस करना है। इधर प्रेस करने के बाद जो है आपने एसेट वाले सेक्शन में आना है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक आपने अपना एसेट पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ तो आप पर्सनल सेटिंग में आइएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पर आने के बाद आप एसेट पासवर्ड में आके आप इसको सेट कर लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप जो है इसको फॉरगेट कर सकती हैं। अगर आपको याद है तो अगर आप इसको चेंज करना चाहती हैं तो ओल्ड वाला लगाकर और साथ में जो है सेकंड वाले बॉक्स में और थर्ड वाले बॉक्स में न्यू लगाकर आप इसको कन्फर्म कर सकती हैं। ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कन्फर्म कर लेना है। आपको एसेट पासवर्ड याद होना चाहिए, उसके बाद ही जो है आप बाकी का प्रोसेस आप कर पाएंगे। तो आपने आना है एसेट वाले सेक्शन में, यहाँ पर आपने प्रेस करना है। इधर प्रेस करने के बाद आपने आ जाना है OEX में। ठीक है, OEX के एयर ड्रॉप में इधर आपने प्रेस कर लेना है। जैसे ही आप इधर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस बाइंड करने का बोलेगा। ठीक है, जो भी आपका बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर मेन पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आपने लिंक वॉलेट एड्रेस वाले बटन पे आपने प्रेस करना है और फर्स्ट वाले बॉक्स में आपने अपने वॉलेट का एड्रेस लगा देना है। ठीक है, मैं भी अपने वॉलेट का एड्रेस लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपने अपने एसेट पासवर्ड लगाना है और एसेट पासवर्ड लगाने के बाद आपने OEX लिंक विद एड्रेस वाले बटन को आपने प्रेस करना है। तो व्यूवर्स, मैंने एड्रेस भी लगा दिया वॉलेट का और एसेट पासवर्ड भी लगा दिया और इधर प्रेस करके आपको जो है डेमो करके दिखाता हूँ। ऐसे ही आपके पास भी आ जाएगा। आपने कंफर्म करने से पहले एक दफ़ा अपने वॉलेट के एड्रेस को देख लेना है, आपने ठीक से लगाया है, कहीं गलत तो नहीं लगाया। इसको आपने एक दफ़ा मैच कर लेना है अपने एड्रेस का। ठीक है, अगर आपने मेटामास्क को यूज़ करना है तो मेटामास्क का एक ही एड्रेस होता है तमाम नेटवर्क का, वो मेन पेज पर ही पड़ा होता है, उस उधर प्रेस करके आप कॉपी कर सकते हैं। अगर एड्रेस आपने ट्रस्ट वर्ल्ड से उठा के लगाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कोर का मेन नेट ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको OEX का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा और इसका रिसीविंग एड्रेस उठाकर आपको इधर लगाना पड़ेगा अगर आप ट्रस्ट वर्ल्ड को यूज़ करते हैं। बट मैं आपको ट्रस्ट वर्ल्ड कभी भी रिकमेंड नहीं करता। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आप मेटामास्क को यूज़ किया करें, इसमें गलती के चांस नहीं होती। अगर आप गलती से भी एड्रेस लगा देंगे तो ये जो आपका एसेट होगा आपको रिसीव हो जाएगा। तो आपने चेक करने के बाद आपने कन्फर्म वाले बटन को आपने प्रेस कर देना है। ठीक है, जैसे ही कन्फर्म वाले बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये आपकी मेलिंग बॉक्स में एक कोड आएगा। कोड आपने उठाकर इधर लाकर आपने इनपुट करना है। तो ये बेसिकली कल की डेट से मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ मैं नहीं, बहुत ज़्यादा मेंबर्स को ये रिसीव नहीं हो रहा है। ये देखें, ये मैंने कई बार मैंने इसको फ्रेश किया है। मैंने पहले वाले तमाम जितने भी मेलिंग बॉक्स में मैसेज वगैरह पड़े हुए थे उनको मैंने डेल किया है। ठीक है, इनके अलावा इनको मैंने ऑल इन बॉक्स में भी चेक किया है, ये बिल्कुल भी रिसीव नहीं होता है। अगर आपको नहीं रिसीव हो रहा तो आप भी ट्राई कीजिएगा। ये स्पैम वाला फोल्डर है, इधर भी चेकआउट कर लेते हैं, इधर भी ये बिल्कुल भी नहीं रिसीव हो रहा। इसके अलावा ये स्पैम का में भी बाज़ बात नहीं रिसीव होता, तो ये ऑल मेल पर प्रेस करें तो यहाँ पर भी जो रिसीव हो जाता है। इधर भी प्रेस करके देखा तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल भी रिसीव नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली इनकी जो एप्लीकेशन है इनके अंदर जो है बग्स पाया जा रहा है, टेक्निकल इशू पाया जा रहा है। ये टेक्निकल इशू कब सॉल्व होगा? बेसिकली कल से जो है इसके ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो ये एड्रेस वॉल्ट बाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़्यादा ओवरलोडर होने की वजह से बहुत ज़्यादा मेंबर्स को जो है OTP रिसीव नहीं हो रहा है। अगर किसी को OTP रिसीव हो भी जाता है तो उसको फेस वेरिफिकेशन में मसला आ रहा है। अगर आपको OTP रिसीव हो जाता है तो आपको फेस वेरिफिकेशन में मसला है, तो आप किसी साफ़ सुथरी जगह पर जहाँ पर विजिबल आपका फेस हो उधर जाकर जो है आपने अपने फेस वेरिफिकेशन करनी है। तो जब आप फेस वेरिफिकेशन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली
आपका जो एड्रेस है वो बाइंड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपका एड्रेस बाइंड हो जाएगा, कल की डेट में ही मैंने एक अदर अपने फ़ोन का मैंने एड्रेस बाइंड किया है, ओटीपी भी आया है, फेस वेरिफिकेशन भी की है मैंने, लेकिन उसको एड्रेस को यहाँ पर शो होना चाहिए था, बट वो एड्रेस बाइंड करने के बावजूद भी एड्रेस बाइंड नहीं हुआ। अब उसको भी दोबारा करना पड़ेगा। तो अभी टेक्निकली इशू है, चल रहा है, और ये 1-2 दिन 3 दिन मज़ीद भी लग सकते हैं। अगर आप भी बार बार अपना एड्रेस बाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है, तो आप अभी वेट कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इशू हैं, बग्स पाए जा रहे हैं, ओटीपी रिसीव नहीं होता, फेस वेरिफिकेशन नहीं होती। अगर हो भी जाती है तो आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली बाइंड होना चाहिए। बेसिकली वो बाइंड नहीं होता है। वो कैसे बाइंड होगा? जब तक आपका एड्रेस यहाँ पे शो नहीं हो जाता आपके वॉलेट का, ठीक है, जब तक आपके वॉलेट का यहाँ पे एड्रेस नहीं शो हो जाता, आपका वॉलेट बाइंड नहीं होने वाला है। मैंने कल की डेट में ये करके देखा है, एड्रेस यहाँ पे शो नहीं हुआ, मीन कि मुझे वो भी दोबारा करना पड़ेगा। तो मैंने खुद का अकाउंट जो है, ये मेरा खुद का अकाउंट है, इस पे भी मैं ट्राई कई बार कर चुका हूँ, बट ये भी बाइंड नहीं हो रहा बिल्कुल। इसमें तो ओटीपी ही रिसीव नहीं हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा मेंबर को ये रिसीव नहीं हो रहा है, तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी आप थोड़ा सा वेट कर लें 1-2 दिन, तो ये इशू जो है ऑटोमेटिकली सोल्व, क्योंकि अभी आपके पास टाइम फ्रेम है, आपके पास 12-13 दिन पड़े हुए हैं। हमारे पास जो टाइम फ्रेम है वो है बेसिकली 27 अप्रैल तक। तो आप 27 अप्रैल तक जो है आप वेट कर सकते हैं और आप अपना एड्रेस बाइंड कर सकते हैं। 12-13 दिन का टाइम है, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। तो आज के लिए इतना ही था, मैंने आपको बता दिया है लाइव डेमो करके कि आपने कैसे जो है आपने अपने एड्रेस को बाइंड करना है। अगर ये मेरा ओटीपी रिसीव हो जाता तो ये नेक्स्ट जो भी प्रोसीजर होता वो मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाता, लेकिन बग्स होने की वजह से, टेक्निकल इशू होने की वजह से ये मैं लाइव करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो बस काम इतना ही था। जैसे ही आपको ओटीपी आएगा उसके बाद ये आपको कन्फर्म करना होगा, कन्फर्म करने के बाद ये आपका फेस वेरिफिकेशन लेगा, उसके बाद अगेन आपको कन्फर्म करना होगा, तो आपका जो एड्रेस है वो बाइंड हो जाएगा। अगर आप ये कर लेती हैं तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपका एड्रेस यहाँ पे आपके वॉलेट का शो नहीं होता तो आप ये समझ लीजिए कि अभी मैंने कर तो लिया है बट हुआ नहीं है, आपको अगेन ट्राई करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।